चूज वन। तुम्हारे मम्मी पापा हर बात को हाँ बोले या हर बात को ना बोले। ओहो अच्छा। मम्मी आज मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ बेटा ठीक है। अरे मैंने हाँ क्यों बोल दिया ऐसे? ओके पापा मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना था, तो क्या आप मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? हाँ ये लो। ओह वाह थैंक यू पापा। बाय मम्मी। अरे यार तुम लोग ने वो न्यूज सुनी क्या? एक मर्डरर इलेक्ट्रिशियन बन के सबके घर में घुस रहा और फिर मर्डर कर दे रहा है। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं पता। मैं घर आ गई मम्मी। खाना निकाल तुम। वो कौन? कह रहा था इलेक्ट्रिशियन है, अंदर आ जाओ कुछ काम कर दूंगा, और मैंने ना चाहते हुए भी हाँ बोल दिया इसे, पता नहीं क्यों। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। लेट्स सी आज मुझे कौन सी सुपर पावर मिलती है। डायरी और पेन, ये क्यों? तुम इस डायरी में जो भी ड्रॉ करोगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्या सच में? लेकिन मेरी ड्राइंग तो बहुत गंदी है। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करके देखती हूँ। सबसे पहले क्या बनाऊं? आइडिया, एक सुंदर सी महंगी वाली कार बनाती हूँ तो मेरे पास बड़ी सी कार आ जाएगी। मेरी ड्राइंग बन गई, अब मेरा कार आता ही होगा। छी, ये कैसी कार है? बिल्कुल तुम्हारी ड्राइंग जैसी। ऐसी ही कार चाहिए थी ना तुम्हें? वैसे भी मुझे उस कार की जरूरत नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं अपने सेलिब्रिटी क्रश की फोटो ड्रॉ करती हूँ और फिर वो सेलिब्रिटी मेरे सामने आ जाएगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके जल्दी से ड्रॉ कर लेती हूँ। हाय, मैंने सुना मैं तुम्हारा क्रश हूँ। तुम कौन हो? वही जो तुमने ड्रॉ किया था। आई लव यू बेब, शादी कर लो मुझसे। न्यू कार किसी जरूरतमंद को दे दो या खुद रख लो। ये तो बहुत इजी है प्रगति। ये क्या किया बेवकूफ? मेरा कार बिल्कुल ठीक है, मैं क्या करूंगी न्यू कार का? पागल है ये। ओह माय गॉड प्रगति, नया घर, तुझे ये चूज करना पड़ेगा, सच बता रही हूँ। यार तू इतने अच्छे गिफ्ट्स को बस वेस्ट कर रही है। मैं नए घर का करूंगी क्या? मेरा घर इतना प्यारा तो है। 20 लाख रुपए जरूरतमंद को दे दो या खुद रख लो। ये तो लेना ही चाहिए तुझे। हाँ बट हो सकता है मुझसे ज्यादा किसी को पैसों की जरूरत हो। तू बहुत पछताने वाली है, मैं बता रही हूँ। इस ईयर हम सबको न्यू कार मिलेगी। प्रगति तुझे? नहीं, हमारे पापा की कार है ना। हाँ वो भी खटारा। यार हमारा पूरा ग्रुप विद फैमिली फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है, तू भी चलेगी ना? नहीं, मैं वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, पैसे को चूज नहीं किया तो क्या होगा? सब सही कहते थे, मुझे उस टाइम पैसे ले लेने चाहिए थे। क्या आप प्रगति वर्मा हो? हाँ, यही है वो। तुम सब कौन हो? आपने ही हमें गिफ्ट दिए थे जिससे हमें हेल्प हुई थी। अभी हम वापस से आपको कुछ देना चाहते हैं। स्कूल बस से जाने पे 300 डायमंड कट जाएंगे, पैदल स्कूल जाने पे 100 डायमंड कटेंगे। लेकिन बाहर इतने ठंडे, पैदल कैसे जाऊंगी? हाय प्रगति, चल बाहर खाना खाने चलें। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए 350 डायमंड्स, घर के लिए 20 डायमंड्स। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। हाय प्रगति, रोहन से बात करने के 300 डायमंड, इग्नोर करने के 0। हाय रोहन। अरे मेरा फ्रेंड बुला रहा है, मैं चलता हूँ, बाय। ओ हाय भिखारन, रोहन तुम्हें कभी भाव नहीं देगा। शनाया को रिप्लाई के लिए 80 डायमंड्स, इग्नोर के लिए 0 डायमंड्स। ऐसा तमाचा लगाऊंगी सीधा नाली में जाके गिरेगी। मैंने अपने सारे डायमंड उस बेवकूफ पे वेस्ट कर दिए। ये ले, मैंने लॉटरी के टिकट्स लिए हैं। इससे पता नहीं क्या ही होगा। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। अपने सोलमेट की लैंग्वेज में बात करो या उसके जैसे कपड़े पहनो। मैं उसके फैशन सेंस में बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकती हूँ। तो ये आई जस्ट होप मेरा ये डिसीजन गलत ना हो। बेटा पराठे खाएगी, बना दूं? No, gracias mamá, debo ir ahora. ये कौन सी भाषा में बात कर रही है? तो पागल है क्या? Ay mamá, ये सब क्या चल रहा है प्रगति? su alma gemela debe hablar español. लगता है तू स्पेनिश बोल रही है, लेकिन तू बोल क्या रही है बेटा? No importa. क्या किसका पोता हुआ है? हाय प्रगति, कैसी है तू? No, mires. हैं? तू स्पेनिश बोल रही है? इसका मतलब तेरे सोलमेट का लैंग्वेज स्पेनिश है? चल तू एटलीस्ट मुझसे बात कर सकती है, मुझे थोड़ी बहुत स्पेनिश तो आती ही है ना, बोलना। Tengo presentación hoy. No puedo hablar inglés hasta encontrar a mi alma gemela. Así que no sé qué hacer. यार तो टेंशन मत ले, सर तेरी प्रॉब्लम जरूर समझेंगे, ओके? प्लीज प्लीज मुझे बहुत ज्यादा मिले। यस, अब मुझे इसे प्राइवेट करना होगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। बेटा तुम्हें फिर से कोई स्माइल्स नहीं मिले? नहीं, और मुझे उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। पर बेटा तुम्हें खुश रहना चाहिए। मैं हूँ खुश अंदर से, उसके लिए मुझे स्माइल करने की कोई जरूरत नहीं है। हाय कमला पसंद। तुम्हें फिर से कोई स्माइल्स नहीं मिले? नहीं। आई एम
सॉरी बट मैं अब तुम्हारी फ्रेंड नहीं रह सकती हूँ। मेरे पास स्माइल नहीं है इसलिए तू मेरी फ्रेंड नहीं रहना चाहती है। मैंने चाइनीज में बोला क्या? फाइन, जाओ उस रजनीगंधा के पास। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? ओह, तुम तो वही लड़की हो ना जो कभी स्माइल नहीं करती है। हाँ हूँ तो क्या? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या? मैंने एक बुक पढ़ा, उसमें लिखा है कभी भी किसी को 0 स्माइल्स नहीं मिलते हैं, सबको कम से कम 10 स्माइल्स तो मिलते ही हैं। उस बुक में जरूर गलत लिखा होगा, मेरे पास एक भी स्माइल नहीं है। अगर मैं तुम्हें गुदगुदी लगाऊं तो? मुझे पता था, तुम अपने स्माइल्स यूज क्यों नहीं करती हो फिर? ओके फाइन, मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझे तुम स्कूल के बाद बस स्टॉप पे मिलना। 10 साल के लिए लंबी हो जाओ या 10 साल के लिए अंधी हो जाओ। नहीं, तुम्हें दूसरा ऑप्शन चूज करना है। मुझे जितना लंबा होना है। तुम सिर्फ 10 साल के लिए अंधी होगी, फिर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, वो चूज करो। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तुम सिर्फ 7 इयर्स की हो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हम अंधे बच्चों का एडमिशन कैसे अपने स्कूल में ले सकते हैं? ये क्लास में बैठी रहेगी तो इसको सुनाई तो देगा एटलीस्ट। ओह माय गॉड, ओके। उस अंधी बच्ची को देखो, चल भी नहीं पाती, चल उसे गिराते हैं। तुम लोग उसे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। सिर्फ 2 साल और, उसके बाद मुझे सब दिखाई देगा। तूने ये ऑप्शन चूज ही क्यों किया? तुझे लंबा हो जाना चाहिए था। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने डिसाइड कर लिया था। ये लो अपने कपड़े, तुमने पूरा रूम गंदा करके क्यों रखा हुआ है? शायद मुझे दिखाई नहीं देता है इसलिए मम्मा। हाँ बदतमीज, मेरी वजह से तो 1 साल में अमीर होने वाली है। आज आ ही गया वो दिन। हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट्स चेक करो। बेटा देखो, टीवी पे एक नया जानवर आया, ये एक शेर मछली है। वाओ, ये तो बिल्कुल मेरी ड्राइंग जैसा है। अरे ये तो सच में वैसा ही है। ये है हमारी बेटी, जो भी ये ड्रॉ करती है वो रियल लाइफ में आ जाता है। ये बहुत खतरनाक हो सकती है। हाय। प्रगति बेटा, क्या तुमने चिप्स ड्रॉ किया है? हाँ, क्यों? मम्मा मुझे नहीं खरीदा रही थी इसलिए। क्या ये है वो चिप्स? हाँ। ओह नो, ये बात बहुत डेंजरस है, हम दोनों में से किसी एक को ये बात इसे बताना होगा। क्या बताना है मुझे? बेटा हमें पता है तुम्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद है, लेकिन कभी कुछ गलत मत ड्रॉ करना। ओके। मम्मी पापा ने बोला था कुछ बुरा मत ड्रॉ करना। ओके, कुछ अपने मन से ड्रॉ करती हूँ। हाँ, मेरा ड्राइंग बन गया। मैं अपनी ड्राइंग को नाम क्या दूँ? कोरोना। कोरोना है मेरी ड्राइंग का नाम। आगे क्या होगा ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया है ना? फाइनली मैं देख सकती हूँ मुझे कौन सा सीजन मिलेगा। प्रगति, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कौन सा सीजन मिलने वाला है? विंटर ही मिलेगा। आई लव विंटर्स। हाँ, स्प्रिंग नहीं। इसे चेंज करने का कोई तो तरीका होगा। नहीं, कोई रास्ता नहीं है। चलो हमारे साथ। ये लो, इसे पहन लो और पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। फ्लावर्स? मुझे जैकेट चाहिए था। विंटर्स की तरह बिहेव करना बंद करो। चलता फिरता बगीचा लग रही अरे हूँ। नहीं यार, तू उतनी भी बुरी नहीं लग रही है, ये अच्छी लग रही है तेरे पे। वो लड़का कौन है? काफी हॉट है। तू उससे बात नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो समर है, वो हमारा दुश्मन है, तुझे पता नहीं क्या? इसीलिए मुझे स्प्रिंग नहीं पसंद। प्रगति, इन सारे सीजन से मिलो। वाह, वो स्प्रिंग है। मुझे तो इसे देख के ही अच्छा लग रहा है, कितनी प्यारी है ये। सब मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है? तुझे नहीं पता हमारे कॉलेज में स्प्रिंग सीजन सबसे पॉपुलर होते हैं। शायद स्प्रिंग उतना भी बुरा नहीं है। चलो अपने दिवाली के कपड़े सिलवाने चलते हैं। तो मैं घर की छोटी बेटी हूँ और डोनट भी सबसे छोटी है, तो हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे। और दीदी मेरी बड़ी बहन है और लूसी डोनट की बड़ी बहन है, तो लूसी और दीदी एक जैसे कपड़े पहनेंगे। मैं घर से सोच के तो गई थी कि मुझे कुछ इस टाइप का आउटफिट चाहिए ब्लू कलर में, बट वहाँ पे जाते ही मुझे इतने सारे ऑप्शंस दिखे ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं लूँ क्या यहाँ से। तो मैंने वही किया जो कोई भी छोटी बहन करती है, अपनी बड़ी बहन की कॉपी। तो उसने गोल्डन लिया तो मैंने भी गोल्डन लिया। लेकिन कुछ भी हो जाए, मेरा और डोनट का आउटफिट बेस्ट होने वाला है। मैं पप्पी लहरी बन चुकी हूँ। तो मेरे टेलर आंटी ने बोला कि मैं बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हें आउटफिट सिल के दे दूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सिल के दिया। ये देखने के बाद मेरे मोटे मोटे आंसू निकलने लगे थे और रोते रोते मैं सो गई थी कि मैं क्या पहनूंगी। और फिर जब मैं सो के उठती तो मम्मी ने मुझे बुलाया और दिखाया कि उन्होंने खुद से एक एक सिलाई निकाल के फिर से इसे सिला।
मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है ना कि मुझे मन कर रहा मैं खुद को एक तो थप्पड़ लगाऊं। तो हुआ क्या है, आज ना हमारा डे 4 था पैनकेक आर्ट चैलेंज का, और आज रिक्वेस्ट आई थी कि आप ना व्हाट्सएप लोगो पैनकेक आर्ट बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है यार बनाते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और मेरा ना ऑलमोस्ट वो व्हाट्सएप पैनकेक आर्ट कंप्लीट हो गया था। तभी मेरे फोन पे नोटिफिकेशन आती है कि बहन अपना मोबाइल खाली कर ले, स्टोरेज फुल हो गया तेरा। तो मैंने कहा अरे यार जल्दी डिलीट करते हैं, एंड मैंने जल्दबाजी में इतने वीडियोस डिलीट किए हैं, उसके साथ साथ जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो भी डिलीट कर दिया। उस टाइम पे मुझे फील हुआ है कि अनन्या पांडे की लाइफ से ज्यादा स्ट्रगल मेरे लाइफ में। भाई मैं कुछ भी करूँ ना, ये पनौती मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो मैंने फिर से अपनी सड़ी हुई ड्राइंग स्किल से एक नया व्हाट्सएप लोगो बनाया एंड सारा प्रोसेस रिपीट किया। एंड आए हाय जब ये बना ना तो मेरे चेहरे पे जो खुशी आई थी ना खिलखिला के। और आप मेरा थोड़ा दुख कम करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब बटन को 2-3 थप्पड़ मार ही दो।